नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन आपको बता दें फिजिक्स का पेपर हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 18 मार्च तक चलेगी परीक्षा, 12वीं की परीक्षा 13 मार्च तक चलेगी, 10वीं की परीक्षा चलेगी आपको बता दें। अब ऐसे में पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तमाम परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी फ्लाइंग स्क्वाड की तैनाती भी की गई है। तो पहले दिन हुआ है फिजिक्स का पेपर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बच्चों का ये पहले दिन का पेपर 18 मार्च तक चलेंगी 12वीं की परीक्षा। इसके साथ ही आपको बता दें नकल रोकने के लिए भी इस समय छत्तीसगढ़ में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में आज से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई हैं। 12वीं का आज फिजिक्स का पेपर था। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर थे। छत्तीसगढ़ में आज 12वीं बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हुई है। तो आप देखिए जिस तरह से 3 घंटे तक ये पेपर चला और अब परीक्षा केंद्रों से बच्चे बाहर आ रहे हैं। जिस तरह से आज पहले दिन की परीक्षा और पहले दिन फिजिक्स का आज पेपर था। 18 मार्च तक चलने वाली है 12वीं के तमाम छात्र छात्राओं की परीक्षाएं। तो नकल रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। आज जिस तरह से सुबह सुबह से स्कूलों के बाहर चहल पहल थी, बड़ी तादाद में छात्र पहुंचे और जिस तरह से साल भर पढ़ाई करने के बाद एक बड़ी तैयारी के साथ आज से परीक्षाएं अब शुरू हो चुकी हैं। 18 मार्च की ये तारीख जब तक 12वीं की परीक्षाएं चलेंगी। वहीं 10वीं की परीक्षा की बात की जाए तो 13 मार्च तक चलेंगी। ऐसे में इस बार परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। तो देखिए दुरुस्त की गई हैं, तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। छत्तीसगढ़ में बोर्ड की परीक्षा शुरुआत हो चुकी है। और चलिए जानकारी के लिए हमारे साथ जुल्फिकार अली रायपुर से जुड़ चुके हैं, प्रफुल्ल तिवारी हमारे साथ बिलासपुर से इस वक्त जुड़ चुके हैं, रोमी सिद्दीकी हमारे साथ इस वक्त अंबिकापुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजधानी रायपुर की बात मैं करूंगी। जुल्फिकार, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए पहले दिन का पेपर पूरा हो चुका है, दिखाइए तस्वीरें जरा, छात्रों से भी बातचीत कीजिएगा, किस तरह का पेपर आज रहा। बिल्कुल 12:15 बजे तक पेपर चल रहा था और तमाम जो छात्र हैं वो निकल चुके हैं और अपनी परीक्षाएं देकर आए। हमारे साथ क्या नाम है आपका? प्रवीण। रवि? प्रवीण। आज किसका पेपर था आपका? ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का कैसा रहा? अच्छा रहा। अगला पेपर किसका है? अगला पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस कब है, किस तारीख को है? 23 तारीख को। 23 तारीख को। तैयारी है? क्या बनना चाहते हो? मैं अभी सोचा नहीं हूँ कुछ। अच्छा, अभी नहीं सोचा है। ये 12वीं में प्रवीण हैं जिन्होंने भूगोल का पेपर दिया है और उनका ये कहना है कि उनका पेपर बेहतर रहा है, क्योंकि आज भूगोल और फिजिक्स के पेपर थे। और जो तमाम स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हम JN पांडे स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पर 12:15 बजे जैसे ही एग्ज़ाम खत्म हुआ और उसके बाद से स्टूडेंट्स बाहर निकले। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते बात करने की, क्योंकि यहाँ से जितने भी स्टूडेंट्स हैं कुछ निकल गए हैं और कुछ बात करने से कतरा रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? लबीबा। क्या नाम है? लबीबा। अच्छा लबीबा, क्या पेपर किसका था आज आपका? फिजिक्स कैसा रहा? ठीक था। क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। तो अगला पेपर किसका है? अगला केमिस्ट्री है। अच्छा, कितने क्वेश्चन थे और कितना अटेम्प्ट किया आपने? टोटल 19 क्वेश्चन थे, पूरे ही अटेम्प्ट किया मैंने। अच्छा, पूरे अटेम्प्ट किए ना? कुछ और क्यों, क्या नाम है आपका? विनीत। क्या पेपर किसका है? फिजिक्स का था सर। फिजिक्स का कितने मार्क्स का था? कितने? 70 मार्क्स का था सर। 70 मार्क्स। क्वेश्चन कितने थे? क्वेश्चन वही 18-19। कितने क्वेश्चन टफ आए थे आपके हिसाब से? टफ तो नहीं था सर एक भी, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था जो भी था। तो पूरा अटेम्प्ट किया है? 2-3 छूट गए टाइम की वजह से। तो क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर बनना चाहते हैं। इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो यहीं छत्तीसगढ़ से इंजीनियरिंग करोगे कि बाहर से 12th के बाद? सर वैसे तो छत्तीसगढ़ से ही करेंगे। छत्तीसगढ़। तो इंजीनियरिंग में कौन सी ब्रांच? इंजीनियरिंग में सर बीटेक AI करेंगे। बिल्कुल AI का ही दौर चल रहा है और स्टूडेंट्स निकल रहे हैं लगभग। बिल्कुल जुल्फिकार, कुछ बच्चे खुश हैं, कुछ घबराए हुए भी थे, जिस तरह से अनुभव रहा है। और देखिए जिस तरह से आगाज हुआ है परीक्षा का, कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश का माहौल भी इस वक्त बदल चुका है। चंद्रकांत भी हमारे सहयोगी दुर्ग से जुड़ चुके हैं। चंद्रकांत, अगर दुर्ग की बात की जाए तो क्या आप देख पा रहे हैं, ये आप जानने की आपसे कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल रोमी आप बताइए जरा, क्योंकि अंबिकापुर में भी हम देख रहे हैं कि बड़ी तैयारियां हुई हैं, परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, सुबह से बच्चे पहुंचे हैं। क्या आप देख पा रहे हैं, क्या बच्चों का अनुभव रहा, बताइए जरा। देखिए साक्षी, आज सरगुजा जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में भी 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार सरगुजा से लगभग 18,000 छात्र छात्राएं परीक्षा में बैठे हैं। मैं इस वक्त हाई स्कूल में हूँ, अभी परीक्षा खत्म हो चुका है, बच्चे निकल रहे हैं, कुछ बच्चे बैठे भी हैं अपने पेरेंट्स के लेकर। उनसे अपन चर्चा करते हैं कि परीक्षा उनका किस प्रकार गया है। बेटा क्या नाम है आपका?
कौन सा क्लास? 12वीं? कौन सा सब्जेक्ट था आपका? कैसा गया पेपर? अच्छा गया पेपर? हाँ, एक और बच्ची है, क्या नाम बच्चा आपका? एक परवीन। कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा गया। क्या आप सोचे हैं आगे, इसके बाद क्या करना है 12वीं के बाद? एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद देखा जाएगा। तो ये हैं, आप बता सकता हूँ, देखिए छात्राएं हैं, बात करने के लिए कतरा रहे हैं कुछ, और भी छात्राएं, इनसे भी अपन एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा एक मिनट रुक जाइए। कौन सा क्लास? 12th। कौन सा? तो आप देख सकते हैं कि बच्चे बोलने में कतरा रहे हैं, क्योंकि 12:30 बज चुका है, बच्चे अधिकांश निकल चुके हैं, अब इक्का दुक्का ही बाहर आ रहे हैं। जी साक्षी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कुछ बच्चे घबराए हुए भी हैं, जिस तरह से टेंशन में भी नजर आए हैं। प्रफुल्ल, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, दिखाइए तस्वीरें जरा, छात्रों से भी बातचीत कीजिएगा, क्योंकि आज तो इन छात्रों के लिए सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण दिन रहा। जी, मैं आपको थोड़ी जानकारी यहाँ के बारे में बताना चाहूंगा। तो बिलासपुर जिले में अभी फिलहाल 121 परीक्षा केंद्र जो है वो बनाए गए थे। साथ ही साथ आज 20 फरवरी से 12वीं क्लास के जो है वो बोर्ड के एग्जाम शुरू हुए हैं, जहां 9,500 से अधिक स्टूडेंट जो है इसमें शामिल होंगे, ऐसी बात कही जा रही थी माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा। हमारे साथ अभी जो है टीचर्स और छात्र दोनों मौजूद हैं। पहले टीचर से हम सवाल पूछेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है आज परीक्षा जो आयोजित हुई है उसको लेकर के रही। शासन प्रशासन के द्वारा हमारे तरफ जो व्यवस्थाएं की गई हैं बहुत अच्छी व्यवस्था थी। छात्रों के लगभग सभी छात्र हमारे यहाँ आज परीक्षा दिए हैं, कुछ थोड़े ही छात्रों को छोड़ करके, और प्रश्न का स्तर भी बहुत अच्छा रहा। हमारे यहाँ के छात्रों ने लगभग बहुत अच्छा स्कोरिंग किया है और आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे नंबरों से हमारे यहाँ बच्चे जो है पास होंगे। जी, बेटा किस चीज का पेपर था आपका आज? आज फिजिक्स का। अच्छा, कौन सा सवाल जो है सबसे ज्यादा परेशान किया आज? आज मतलब वही 1-2 नंबर का सवाल है। अच्छा, थोड़ा सा परेशानी दिक्कत। ओवरऑल कैसी तैयारी रही थी आपकी? बाकी तैयारी तो अच्छा था। मॉडल पेपर का बहुत क्वेश्चन फंसा है, कम से कम 40 से 50% फंसा है मॉडल पेपर का। मॉडल पेपर का 40 से 50 पेपर फंसा है। क्या बनना चाहते हैं आप बड़े होकर? आप आगे चल के नीट का तैयारी करूंगा, डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना चाहेंगे आप लोग? ये जो बच्चे कतरा रहे हैं ना बात करने से, ये लोग अब बताइए क्या सुबह भी आप बात नहीं किए, चलिए आप ही बता दीजिए पेपर के बारे में। कहीं ना कहीं अभी एग्जाम सेंटर से बाहर आए हैं तो थोड़ी घबराहट होगी ही। हाँ जी, नहीं एग्जाम सेंटर पे जब सुबह हम आए थे तो इनसे बात हुई तो बहुत अच्छे से बात किए थे और बता रहे थे कि साल भर जो है काफी कड़ी मेहनत से हमने तैयारी की है। प्रफुल्ल, और बिल्कुल। जुल्फिकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुल्फिकार, देखिए आप परीक्षा केंद्र पर अभी मौजूद हैं, तमाम जगह जगह से हम बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, तमाम वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज बड़ा दिन इन छात्रों के लिए रहा। परीक्षा केंद्रों पर आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से परीक्षा केंद्रों में तैयारियां इस बार की गई हैं, सीसीटीवी लगाए गए हैं और क्या दूसरी तैयारियां? परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए तमाम तैयारियां जो हैं जिस तरीके से शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए थे उसकी पूरी तैयारियां की गई थी। हम JN पांडे स्कूल में मौजूद हैं, तो सबसे ज़्यादा बड़ा विषय होता है कि परीक्षा में नकल ना हो और उसके साथ साथ जो छात्र हैं उनको वहाँ पर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिले, उन्हें परेशानी ना हो, वेंटिलेशन अच्छा हो और जो रूम हैं जहाँ पर परीक्षा देनी है उन रूम में बेहतर सुविधाएं हों, क्योंकि छात्र जब परीक्षा देने के लिए 9 बजे एंटर करे तो 9 बजे से 12:15 बजे तक उसको वहाँ पर अंदर रहना है और अंदर 12:15 बजे तक लगभग मतलब 3.25 घंटे तो उसको परीक्षा देनी है। तो तमाम व्यवस्थाओं का ध्यान रखना था, वो रखा गया। क्योंकि मैं जिस स्कूल में मौजूद हूँ JN पांडे स्कूल में, तो उसकी तस्वीरें दिखा देते, हालांकि ये स्कूल अब खाली हो चुका है और क्योंकि तमाम जो छात्र हैं इस केंद्र में जितने लोग अलग अलग स्कूल के थे वो जा चुके हैं और टीचर से उनसे पूछ लेते हैं। सर, क्या क्या व्यवस्थाएं रही ताकि स्टूडेंट्स को दिक्कत ना? माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो गाइडलाइन दी गई थी उसके अनुरूप सबसे पहले उनका चेकिंग किया गया। किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ले जाए ना, बच्चे मोबाइल वगैरह जो थे उनको अलग रखाया गया, स्विच ऑफ करके उनको अलग बैग में रखाया गया। बैग वगैरह सब स्ट्रांग रूम में जमा कराया गया अलग से उनके लिए। और उनके बच्चों को ये कहा कि निर्भय होकर परीक्षा दें। छात्र छात्राएँ सबकी अलग अलग चेकिंग की गई, सारे बच्चों को व्यवस्थित ढंग से बैठाला गया और भौतिकी और भूगोल
भूगोल का पेपर था कक्षा 12 मतलब प्रवीण से कहेंगे अंदर के तस्वीर थोड़ा सा जूम करके दिखा सकते हैं कि बंडलिंग की जा रही है ना। हाँ, अभी पेपर सबमिट किया जा रहा है अब जो रूम वाइज वो कलेक्टर के यानी कि बड़ी तैयारियां हुई हैं परीक्षा को लेकर। चलिए, शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए, छात्रों से बातचीत करने के लिए।